दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर दिन दोपहर 1 बजे से हमारा ट्रिकी मैथ का वीडियो अपलोड होता है, जिसमें हम बहुत ही अच्छे टेक्निक से और बहुत ही आसानी से जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब हम देना सीखते हैं। तो आइए आज का जो हमारा विश्लेषण है वह इन 3 क्वेश्चनों के ऊपर है। यह 3 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम आज इसके ऊपर विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को पूरा फुल देखिए आप सभी लोग, क्योंकि आज आप लोग कुछ अच्छा चीज सीखिएगा। और देखिएगा कि इस टाइप के जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं जो रेलवे और एसएससी की एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसका जवाब आप बहुत अच्छे से और बहुत ही अच्छे टेक्निक से दे पाइएगा और अच्छा दे पाइएगा, सही दे पाइएगा और फिर कभी आज के बाद भूलिएगा नहीं। ऐसा मेरा उम्मीद है कि आज आप कुछ अच्छा चीज सीखिएगा, तो वीडियो को पूरा फुल देखिएगा। और हाँ, दोस्तों के बीच में जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप ही को मदद करना है। अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए। जितने सारे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके बीच में चैनल को शेयर कीजिए, उनको जोड़िए चैनल से और वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है हम इन 3 क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन एक हमारे पास दिया हुआ है और देखिए ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और यह तीनों क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और यह बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान बना के रखिए और अच्छे से देखते रहिए कि कैसे और कितनी आसानी से हम इसको बनाएंगे। देखिए हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74। बोल रहा है कि यह किससे विभाजित है। यह आपके पास कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं 9, 3, 11 और एक नॉन ऑफ दिस है, अर्थात इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास सेम टाइप का क्वेश्चन है और ये भी पूछ रहा है कि किससे विभाजित है। हमारे पास भी ऑप्शन दे रखा है 2, 3, 7 और इसमें भी ऑप्शन दे रखा है 2 एवं 3 से भी। और एक हमारे पास इस अलजेब्रिक थोड़ा अलजेब्रा से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू द 320 है, अर्थात 320 है। इसमें हमें x का मान बताना है। ठीक है ना। इसका ऑप्शन तो नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं। ऑप्शन से क्या मतलब है, ऑप्शन आए हमको बना के दिखा देना है, आपको समझा देना है, ऑप्शन आएगा, आते रहेगा। चलिए तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विश्लेषण करेंगे, लेकिन विश्लेषण करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए फिर से मैं आपको बात बोल देता हूँ, ये तीनों क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और पूछ दिए गए हैं और आने का हमेशा संभावना रहता है। इसलिए आप जरूर देख लीजिएगा और इसको अच्छे से सीख लीजिएगा, जो खास करके जो रेलवे के जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं और जो एसएससी के एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, विशेष करो उन्हें ध्यान देना होगा। चलिए पहले हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में सीख लेते हैं कि बेसिक चीज क्या होती है। जैसे कि मैं आप लोग से एक चीज बोलूं कि 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है। 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात बेस को 4 बार गुना करवाते हैं, पावर 4 है। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुना 2 के पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, गुना है पावर को जोड़ सकते हैं। या हम इसको चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 2, लिख सकते हैं ना। चलिए उम्मीद है कि ये चीज तो आपको आता ही होगा और आप समझ पा रहे हैं। मैं आपको बस थोड़ा सा इसको मैं रिवीजन टाइप का आपसे मैं कुछ करवा दे रहा हूं और देखिए फिर हम इसको कितने आसानी से बनाएंगे। 1-2 चीज पहले हम बेसिक चीज सीखेंगे जरूर। लेकिन अच्छा मान लीजिए कि 4 इंटू 2 अर्थात 4 गुने 2, इसमें हमें 2 से भाग लगाना है। तो हम क्या करते हैं, 2 से इस 2 को काट दिया, जो बच गया वह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही होता है। ठीक है, 2 से 2 को काट दिया, जो बच गया आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और सजा के, यानी 4 दूनी 8 बटा 2 अभी काटेंगे तो 2 चौके 8 अर्थात 4 बार में कट जा रहा है। ये छोटी छोटी सी चीज है, आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए मान लीजिए कि कभी कभी स्थिति इस फॉर्मेट में भी रहती है कि मान लीजिए कि यहाँ पे है 6 प्लस 4 और इसमें हमें 2 से भाग लगाना है। तब क्या आप ऐसे करते हैं क्या कि 2 दूना 4 और 6 या 2 मिल के 8 यहाँ पे लिख लिया, ऐसा करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते हैं, अर्थात यह तो गलत है। कहने का मतलब जोड़ने और घटाने की जो प्रक्रिया होती है और उसमें भाग की अगर हमें प्रक्रिया करनी हो, बटा की प्रक्रिया करनी हो और इस फॉर्मेट में हमारे पास सवाल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले जोड़ने और घटाने वाला प्रक्रिया कर लेते हैं, अर्थात ऊपर का जो नंबर होता है उसको जोड़ या घटा लेते हैं, फिर उसके बाद हम भाग की प्रक्रिया करते हैं। अब आप लोग बोर्डमास के नियम में मत जाइएगा, हम वो चीज आपको नहीं बता रहे हैं, यह हम दूसरा फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए
तो ये गलत है, इस फॉर्मेट में नहीं होता है, लेकिन गुना और भाग के लिए तो हो जा रहा है ना। चलिए एक चीज और हमें बता दीजिए, हमने लिखा था 6 अब प्लस 4 अब बटा 2 लिखा था। अच्छा इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 6 बटा 2 अब प्लस 4 बटा 2, क्योंकि इस 2 से 6 में भी, क्योंकि देखिए 6 और 4 दोनों अलग अलग पार्ट हो गए हैं, प्लस इनको क्या कर दिया है ना कि अलग अलग विभाजित कर दिया है, अलग अलग हिस्सा में अलग अलग पदों में इनको बांट दिया है। और 2 ये सबके लिए है, क्योंकि ये सबका बटा है, अर्थात 2 सबके लिए है, 2 से सब में भाग है, तो हमने 6 बटा 2 लिख लिया प्लस 4 बटा 2 लिख लिया। ऐसे तो लिख ही सकते हैं। अब इसको चाहे तो ऐसे हम काट सकते हैं, 2 3 6 और 2 दूना 4, ठीक है ना, तब 3 और 2 मिलके 5 हो गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। या थोड़ा सा इसको हम, जैसे कि हमने कुछ सेकंड पहले इसके बारे में चर्चा किया था कि 6 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 बटा 2 काट देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ये चीज आपको पता है। चलिए थोड़ा सा एक चीज पे और हम चर्चा करते हैं। अच्छा मान लीजिए कि हमारे पास हो 2 की पावर 6 दे रखा हो, मान लेते हैं 2 की पावर 6 दे रखा हो, तो 2 की पावर 6 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 6 का मतलब 2 गुने, जैसे अभी हमने बस इसका एग्जाम्पल हमने दिया था, फिर से एक बार हम आपको दे देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 गुना करवा दीजिए जरा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, अर्थात 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो जा रहा है, 64 हो जा रहा है। ध्यान रखिएगा 64 कि 2 की पावर 6 जो है, अगर कोई हमसे पूछ दे कि यह किससे विभाजित होगा, तो हम इसको कह सकते हैं क्या कि 2 की पावर 1 से भी विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 2 ही होगा, तो 2 से 64 कटेगा नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। अच्छा इसको हम चाहें तो 2 की पावर 2 से भी विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 2 का मतलब कितना होगा, 4 होगा, 4 से 64 आराम से कट जाएगा। 2 की पावर 3 से भी यह कट जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा, 8 से 64 आराम से कट जाएगा। 2 की पावर 4 से भी कट जाएगा, अर्थात 16, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होगा, अर्थात 16 से भी ये कट जाएगा, 16 से होगा 64, ठीक है ना। ऐसे हम देख रहे हैं कि इसको हम 2 की पावर 6 तक, अर्थात 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 6 तक के अंकों से इसको काट सकते हैं। 2 के पावर 6 को 2 के पावर 1 से लेके 2 के पावर 6 तक के अंकों से काट सकते हैं। ये चीज उम्मीद है कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं आपको यह क्यों बता रहा हूं, ये चीज भी आपको समझ में आ गया है। अच्छा मान लीजिए कि अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेंगे, थोड़ा ये सब चीज ध्यान में रखिएगा, और देखिए कितनी आसानी से हम उसको बना लेते हैं और समझ लेते हैं। आप सुने होंगे कि हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 4 के पावर 6 हो गया प्लस 4 के पावर 8 हो गया, या साथ ही ले लीजिए प्लस 4 के पावर 8 हो गया, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, जो सबसे छोटा फॉर्मेट होता है, जो सबसे छोटा अंग होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि उसी से सब में डिवाइड लगता है, और कम लगना भी चाहिए, ठीक है ना। अगर वह सब में मौजूद नहीं रहेगा, क्योंकि जरा देखिए इसमें 4 की पावर 8 सबसे बड़ा है, तो क्या 4 की पावर 8 4 की पावर 7 में मौजूद है, बिल्कुल नहीं है। 4 की पावर 6 में मौजूद है, बिल्कुल नहीं है। तो 4 की पावर 8 तो हम ले नहीं सकते हैं। लेकिन 4 की पावर 6 की बात की जाए, जो कि एक छोटा फॉर्मेट हो जा रहा है, इन संख्याओं का छोटा अंग हो गया, छोटा रूप हो गया, अगर इसको हम कॉमन ले लेंगे तो यह 4 के पावर 6 में भी मौजूद है, जैसे कि अभी हमने 2 के पावर 8 वाला दिया, 2 के पावर 6 वाला हमने जो एग्जांपल दिया था उसमें 2 के पावर 6 मौजूद था ना। अर्थात कट माने कॉमन लेने का मतलब क्या है, भाग लगाना, उसमें भाग लगाना, ठीक है। तो अगर 4 के पावर 6 से इसमें हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें 4 के पावर 6 इसमें भी मौजूद है, 4 की पावर 6 इसमें भी मौजूद है, और 4 की पावर 6 इसमें भी मौजूद है। अर्थात अगर हम 4 की पावर 6 यहां से कॉमन ले लें, तो 4 की पावर 6 ये इसको कितना बार में काट देगा, एक बार में काट देगा। 4 की पावर 7 को 4 की पावर 6 कितना बार में काट देगा, ये इसको 4 के पावर 1 बार में काट देगा, 4 के पावर 1 बार में काट देगा। अब प्लस 4 की पावर 8 को 4 की पावर 6 कितना बार में काट देगा, 4 की पावर 2 बार में काट देगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज तो आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा एक बार हम चेकअप कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 4 की पावर 6 को 4 की पावर 6 एक बार में काट दिया, 4 की पावर 7, 4 की पावर 7 का मतलब कितना होगा, 4 गुना 4 माने ये 7 बार जाएगा, अर्थात 7 बार इसका 4 का गुना होगा, बट्टा 4 की पावर हमारा क्या था, 6, ठीक है। अगर भाग लगाएंगे तो 4 इसमें कितना बार आएगा, 6 बार आएगा, तो 6 4 से तो 6 4 कट जाएगा, एक ही 4 बचेगा, अर्थात 4 की पावर 1 बचेगा। इसी तरह 8 और नीचे 6 होगा, तो 4 की पावर 2 बच जाएगा, अर्थात
ये एक हमारा लॉन्ग फॉर्मेट था और इसको हमने लॉन्ग फॉर्मेट से समझा, लेकिन थोड़ा सा मैथ के नियम से भी आइए। तो जब बेस बराबर होता है तो भाग में पावर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अर्थात जब 4 की पावर यहाँ पे मान लीजिए कि 6 था, 7 ले लीजिए, 4 की पावर 7, ठीक है, 4 की पावर 7 और यहाँ पे हमें 4 की पावर 6 से भाग लगाना था। देख रहे हैं ना, बेस तो हमें सेम है, बेस हमें बराबर है, तो अब दोनों में भाग लगाना है, तो पावर को क्या करते थे, घटा के लिख देते थे। अर्थात 4 की पावर कितना, 7 में से 6 गया 1, तो 4 की पावर 1 का मतलब तो 4 ही होता है। इसी तरह अगर फर्स्ट मेरा फॉर्मेट देखा जाए तो 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 में हमें 4 की पावर 6 से भाग लगाना था, तो बेस बराबर है तो भाग में पावर को घटा देंगे, अर्थात 4 की पावर 6 माइनस 6 हो जाएगा और 4 की पावर 0, और 4 की पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब किसी भी अंक के पावर 0 हो, किसी भी संख्या के पावर 0 हो, उसका मान 1 क्यों होता है, या दुनिया में किसी भी चीज का पावर 0 हो उसका मान 1 क्यों होता है, इसको जानने के लिए आप बेसिक मैथ का मेरा वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, आप बेसिक मैथ को जरूर देख लीजिए, मैंने उसमें इसको बता दिया है। चलिए, तो ये चीज हमने यहां से सीख लिया। बस अगर इतना हमें आ रहा है, इतना हमें पता है, तो आइए ना अब बना लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74, ये दे रखा है ना। बोल रहा है कि यह किससे विभाजित है, यह किससे विभाजित है, 9, 3, 11 और 9 ऑफ 10। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से 9 दे रखा है, 3 दे रखा है, 11 दे रखा है और एक बोला है कि किसी से भी नहीं, अर्थात 9 ऑफ 10। जिसमें सबसे छोटा फॉर्मेट क्या है, 2 की पावर 71 ना, तो हम यहाँ से 2 की पावर 71 कॉमन ले सकते हैं क्या, अर्थात 2 की पावर 71 से सब में भाग लग जाएगा ना, 2 की पावर 71 में यह सबसे भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब 2 की पावर 71 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे तो 1 बच जाएगा ना। 2 की पावर 71 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 की पावर 1 बच जाएगा, क्योंकि 72 में से 71 जाएगा, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 73 है, तो 73 में से 71 जाएगा, अर्थात 2 की पावर 2 बच जाएगा, क्योंकि 71 देखिए इसमें 2 73 बार है और 2 71 बार से भाग लगा रहे हैं, तो 71 2 तो कट ही जाएगा, तो बचेगा 2 ही ना, अर्थात 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं उसको, प्लस सेम उसी फॉर्मेट में यहाँ पे 2 की पावर 71 है, तो 2 की पावर इसको यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। अब जरा देखिए 2 की पावर 71, ठीक है ना, गुना यह 2 के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 के पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 के पावर 1 का मतलब 2 ही होगा और 1 तो 1 ही है। इस सबको जोड़ दीजिए क्योंकि जोड़ में है, 8 4 12, 8 4 12, 12 2 14, 1 15, यह हो गया 15, ठीक है, यह हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया, अर्थात 2 के पावर 71 गुने 15, 2 के पावर 71 गुने 15। अब यही बोल रहा है कि यह किससे विभाजित होगा। अच्छा जरा देखिए, थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए इसको अगर यहां से हटा देते हैं, 71 को हटा देते हैं, तो 15 दूना 30। अब इसके इकाई स्थान पे 0 है तो यह तो 2 से कट ही जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब चूंकि 30 है और दो संख्याओं का सम जो हो रहा है, योग हो रहा है ना, वह 3 के पहाड़ा में है, अर्थात 3 से कट रहा है, यही नहीं यह संख्या 3 से भी कट जाएगा। लेकिन ये चीज तो हम बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा क्या बच्चा वाला बात हो गया, लेकिन आप थोड़ा यहाँ से सीख लीजिए। आप इसको हटा दीजिए, इससे मतलब रखिए फिलहाल में, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना होता है। तो 15 इसमें से किससे कटेगा, 9 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, और 9 ऑफ दिस का तो मतलब ही नहीं है। अर्थात जो ऑप्शन बी जो है हमारे पास 3, ऑप्शन बी, अगर 3 से इसमें भाग लगाएंगे ना, तो यह संख्या 3 पचे 15 इसको काट रहा है ना, अर्थात यह इसको 2 के पावर 71 गुने 5 बार में क्या कर देगा, काट देगा, क्योंकि जो बच जाता है वही हमारा भागफल हो जाता है। आपको पता है अभी जैसे मैंने बताया था कि अगर 2 के पावर 6 में अगर मान लीजिए कि 2 के पावर 3 से हमें भाग लगाना है, ठीक है, या मान लीजिए कि ये तो हमने आपको सिखा ही दिया, मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा फैला के भी दे दे, जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 3, ठीक है ना, अब बटा 2 के पावर 3 हो, तो 2 के पावर 3 से तो 2 के पावर 3 को हम काट ही सकते हैं, ये तो कट ही जाएगा। हमारे पास कितना बचा, 4 गुनी 8, अर्थात कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। वैसे भी इसको ऊपर भेज दीजिए तो भाग है, पावर घट ही जाएगा क्योंकि बेस बराबर है, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा, 3, अर्थात 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा ना। तो 8 हमारे पास बच रहा है हमारा उत्तर, तो जो बच जाता है ना वही हमारा क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है, अर्थात उतना ही बार में वो कटता है,
तो जब इसको हम 3 से भाग लगाएंगे ना, तो यह 2 की पावर 71 गुना 5 बार में यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात यह 3 से विभाज्य है। हमें तो सिर्फ इससे यही पूछा है ना कि किससे विभाजित है, हमने बता दिया 3 से विभाजित है, यह 3 से कट रहा है। और आपसे ये भी पूछ देता बाय द वे कि कितने बार में कट रहा है, तो आपके कितना लिखते हैं, 2 की पावर 71 गुने 5 बार में कट रहा है। उम्मीद है कि यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से आप समझ लिए होंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, छोटा फॉर्मेट वाले को कॉमन ले लेना है, क्योंकि छोटा फॉर्मेट सब में क्या रहता है, मौजूद रहता है, जो इस टाइप के जो सवाल रहते हैं, ठीक है ना। जब एक ही संख्या के ऊपर पावर दे रखा हो और पावर लगातार हो या गैप करके हो या समान अंतर पे हो, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि इस ऑप्शन में ही दे दिया होता 2 एवं 3, तो जरा बताइए 2 से 2 के पावर 71 करता कि नहीं, बिल्कुल करता। चाहे 2 के पावर कुछ भी हो, 2 के पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन वो तो 2 से बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो अगर ऑप्शन में 2 होता और कहीं दिया रहता कि 2 एवं 3 दोनों से, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, 2 एवं 3 दोनों से। 5 दिया रहता तो 5 से भी कटने वाला था। तो फिलहाल में इसमें 3 ही दिया है जो 3 से कट रहा है, तो हमने ऑप्शन बी को चूज किया, क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना था। हाँ, आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 के पावर 51, 3 के पावर 51 प्लस 3 के पावर 52 प्लस 3 के पावर 53 प्लस 3 के पावर 54, यह किससे विभाजित है। सेम उसी फॉर्मेट में। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए हम आपको लिखे हैं, ये तो पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, यही सेम क्वेश्चन। तो जरा इसमें से ले लीजिए, 3 के पावर 51 हम कॉमन ले सकते हैं ना आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 के पावर 51, अर्थात यहाँ पे तो 1 बच जाएगा जब हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे 51 है, 52 है, तो 3 के पावर 1 यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे 51 है, 53 है, अर्थात 3 के पावर 2 यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे 54 है, वहां पे 51 है, तो 3 के पावर 3 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 के पावर 51 गुना, जरा देख लीजिए, तो 3 के पावर 3 का मतलब कितना होगा, 3 का 9 9 27, अर्थात इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है, 27, इसका 9, इसका 3 और ये तो 1 है ही, जरा जोड़ दीजिए, तो 9 और 3 12, 12 और 1 13, अब 13 और 27 मिलकर कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 और 2 1 3 1 4, अर्थात 40, ठीक है ना। एक बार फिर से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 27 और यहाँ पे हमारा 27 था, ये 9 था, ये 3 था, 9 3 12, 1 13, 13 और 27, 7 और 3 10, 2 1 3 1 4, 40, ठीक है। उम्मीद है कि यहां तक तो आपको समझ में आया। देखिए अब इसी को भाग लगाना है, इसी को भाग लगाना है। अच्छा, अब इकाई स्थान पे 0 है, तो ये तो 2 से कटेगा ही, ठीक है ना। और चूंकि 40 है, तो यह तो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, क्योंकि 40 तो कटेगा ना, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, यह 5 से भी कटेगा, कटेगा ही। और मतलब ये छोटे छोटे संख्या, अब आप कहिएगा 40 से भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा, लेकिन हम ऑप्शन में तो उतना बड़ा बड़ा दिया नहीं है, तो छोटा छोटा जो हम कटने वाला जो नंबर था उसको हमने लिख लिया, तो 2 1 मिला। अच्छा, 3 भी है, और 3 की पावर चाहे कुछ भी हो, 3 के पावर 1 हो, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 10 20 50, चाहे कुछ भी हो, वह संख्या 3 से भी कटेगा। 3 के पावर चाहे कुछ भी हो, 3 के पावर चाहे कुछ भी हो, वह संख्या 3 से जरूर कटेगा, चाहे उसमें गुना हम किसी भी अंक से करवा दें, ठीक है। तो जरा मुझे बताइए, इस फॉर्मेट में यह तो 3 से भी कट रहा है, ठीक है, और 2 से भी कट रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे चेक किया। और ऑप्शन में चूंकि हम इसलिए चेक किए क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास क्या दे रखा है, एक लास्ट में देखिएगा यहाँ पे दे रखा है 2 एवं 3, अर्थात 2 एवं 3 दोनों से अगर कोई एक ही ऑप्शन दिया रहता 2 या 3, ठीक है ना, या मान लीजिए कि 2 3 में से कोई एक ही रहता और इधर कोई दूसरा ऑप्शन दिया रहता, तो हम आराम से आसानी से किसी एक पे टिक कर देते। लेकिन यह इसमें ऑप्शन में दे रखा था कि 2 एवं 3 दोनों से, अर्थात यह जो संख्या है 3 के पावर 51 गुने 40, यह संख्या 2 एवं 3 दोनों से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, अर्थात उससे यह कट जाएगा आसानी से, ठीक है। अब आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आता होगा, तो रुकिए मैं आपको एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। अच्छा, जरा देख लीजिए, तो मान लीजिए कि 3 के पावर 2, छोटा सा ले लेते हैं, या 3 ही ले लीजिए, मान लीजिए कि 3 के पावर 3, यहां पे 3 लिख दिया।
और आपको 3 से भाग लगाना है, तो ये तो कटेगा ही, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 अब बटा 3, तो ये तो 3 से कट जाएगा, 1 3 बचा कितना 9 बचा। थोड़ा भाग विधि से जाइएगा तो 20 बराबर है, तो 3 में से 1 इसका पावर घट जाएगा, तो 3 के पावर 2 वैसे भी 9 आ जा रहा है। अच्छा 9 में अब जरा गुना करवाइए, तो 9 आया ना, 9 में 1 से गुना करवाइए 9, 3 से कटेगा। 9 में 2 से गुना करवाइए 18, 3 से कटेगा। 9 में 3 से गुना करवाइए, कितना हो जाएगा 27, बिल्कुल 3 से कटेगा। 9 में 4 से गुना करवाइए, कितना हो जाएगा 9 चौका 36, अर्थात 3 से बिल्कुल कटेगा। 9 में 8 से गुना करवाइए 72, यह बिल्कुल 3 से कटेगा, अर्थात 3 के पावर चाहे कुछ भी हो वह संख्या 3 से कटेगा, फिर उसके पावर में, ठीक है ना, चाहे हम कितना भी बार किसी दूसरी संख्या से गुना करवा दें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वह 3 से कटेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया कि 3 के पावर 51 है, तो यह तो 3 से कटेगा ही, और चूंकि 3 के पावर 51 गुने यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, यह संख्या 3 से कटेगा। और 3 के पावर 51 चूंकि यहाँ पे इकाई स्थान पे अब 0 आ गया है, 0 आ गया है, और चूंकि विभाज्यता के नियम से हम जानते हैं कि इकाई स्थान पे 0 हो तो वह संख्या 2 से भी कटता है, 2 से करता है, 5 से तो करता ही है, लेकिन 2 से भी कटेगा, क्योंकि यह क्या है, सम संख्या का एंडिंग है, तो यह 2 से भी कटेगा। इसीलिए हमने ऑप्शन किया 2 एवं 3। उम्मीद है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना और क्या सिखाना चाह रहा हूं। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। देखिए एक हमारे पास और भी क्वेश्चन था, ठीक है ना, एक मेरे भैया ही लगते हैं, सुजीत उनका नाम है, सुजीत, तो मतलब आप समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन मैं देखा, एक क्वेश्चन उनका है, हालांकि मैं उनसे पर्सनली मैं बात करूंगा, तो मेरे भैया ही हैं, तो उस क्वेश्चन को मैं देखा, थोड़ा सा हमको डाउटफुल लग रहा था क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को लेके क्लियर हो जाऊंगा। सुजीत भैया जी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके बाद से आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन किया जाएगा, क्योंकि मैंने उस पर विचार किया, तो मैं देख रहा था कहीं से ना कहीं से थोड़ा सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग फॉल्ट हो रहा था उसमें, इसलिए मैंने उसको इस पे नहीं लिया। मैं उसको एक बार फिर से देखूंगा, तब आपसे मैं बात करूंगा, फिर मैं आपको उसको बताऊंगा। तो आइए अब हम 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन है कि 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 में हमें x का मान बताना है। अब जरा देखिए ऑप्शन लिए रहते हैं ना, तो इसको 1 सेकंड में हम ऑप्शन से बना देते, ऑप्शन रख रख के चेक करके आराम से बना लीजिए। लेकिन जब ऑप्शन नहीं दिया है, हालांकि दिया हुआ था लेकिन हम लिखे नहीं ऑप्शन और छूट गया है थोड़ा जल्दीबाजी में, तो चलिए इसको हम बना ही लेते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जब ऑप्शन आ जाता है ना, आप आराम से बना लीजिएगा। चलिए मैं आपको वो भी बता दूंगा कैसे। अच्छा जरा देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जब सेम संख्या हो, अर्थात बेस जब बराबर हो, जोड़ या घटाव में हो, तो पावर छोटा पावर वाले को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 के पावर x माइनस 1 है और यहाँ पे 2 के पावर x प्लस 1 है, तो x माइनस 1 वाला छोटा है ना, तो यहाँ पे 2 के पावर x माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, अब प्लस, चूंकि अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उसको भाग करके उसको छोटा फॉर्मेट में लिखा जाता है, यही ना होता है। तो जरा हमें बताइए कि 2 के पावर x प्लस 1 में 2 के पावर x माइनस 1 से भाग लगाइएगा, तो यहाँ जो बेस तो मान के चलिए बराबर है, तो ये तो यहाँ पे रहेगा नहीं, तो ठीक है। अब जरा हमें एक बात बताइए, यहाँ पे पावर है, तो जो बेस बराबर तो भाग में पावर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं ना, अर्थात यहाँ पे x प्लस 1 अब माइनस x माइनस 1, तो यह माइनस इस x को क्या कर देगा, माइनस x, इस प्लस 1 को क्या कर, माइनस 1 को क्या कर देगा, प्लस 1, तो x तो कट गया, तो कितना बचा, 2 के पावर 1 1 2, तो 2 के पावर कितना बच गया 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, ठीक है ना, बराबर यही 320 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 के पावर x माइनस 1 गुना 2 के पावर 2 का मतलब 4 और एक ये 5 बराबर 320। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 6 के 30, 5 2 के 20, अर्थात 2 के पावर x माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 64 हो गया। इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे 2 के पावर x माइनस 1 बराबर 64 को लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 32 है, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 6 लिख देंगे, क्योंकि 2 के पावर 6 का मतलब कितना होगा, 2 का 6 बार गुना 2 का
6 बार गुना 1 2 3 4 5 6 अब गुना कर लीजिए 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 अर्थात इसको 64 को 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। अब इस स्थिति में ये 20 कट जाता है, यहाँ से x माइनस 1 बराबर 6 बचा, ठीक है ना। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 6, माइनस 1 है तो इक्वल के बाद जाएगा तो प्लस 1 अर्थात x का मान कितना आया 7, x का मान कितना आया 7 अर्थात इसके ऑप्शन में कहीं ना कहीं 7 दिया होगा, किसी ए या बी या सी या डी में 7 दिया रहेगा तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है 7 यानी इसका हमारा आंसर हुआ। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं बोल रहा था कि मान लीजिए कि ऑप्शन में ये था, हम ऑप्शन से इसको कैसे बना लेते सेकेंडों में, तो जरा रख लीजिए। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में चाहे जो कुछ भी दिया हो वह तो x का ही मान दिया रहेगा ना, क्योंकि x का मान पूछ रहा था, तो ऑप्शन में चाहे कुछ भी दिया रहता तो वह x का ही मान दिया रहता, तो x का मान आराम से यहाँ पे रख लीजिए ना। अगर x का मान 7 रख लेते हैं यहाँ पे, x के मान 7 तो कितना हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा अर्थात 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 6 का मतलब कितना होता था 64 प्लस 2 के पावर यहाँ पे कितना हो जाता था 7 था ना, 7 आया था ना हमारा उत्तर, तो 7 1 8 हो जाता, 2 के पावर 8 का मतलब कितना हो जाएगा 64 दूना 128 दूना 256, तो यहाँ पे कितना आ जाता हमारा 64 प्लस 256, इसमें जरा जोड़ दीजिए तो 6 4 10 6 5 11 12 के 2 हाथ से ले 2 1 3 अर्थात 320 आ जा रहा था ना, अर्थात हमारा 7 ऑप्शन ऐसे ही हम प्रति चेक कर देते हैं। अगर ऑप्शन होता तो हम आपको ऑप्शन सही करके बता देते, लेकिन अच्छा है कि आपने इस पद्धति से भी सीख लिया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से आया होगा, और यदि अब आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम हर दिन दोपहर 1 बजे से आपको ट्रिकी मैथ का वीडियो लाएंगे, और बहुत ही आसान टेक्निक से और बहुत ही अच्छे से, साथ ही साथ बेसिक के साथ हम उसको पढ़ेंगे, हम उसको सीखेंगे। आप जरूर चैनल से अपने दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप ही को मदद करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।